राधे राधे। संस्कार और संस्कृति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो को कृपया पूरा सुने, बीच में ना छोड़ें। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आने वाली ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व, ज्येष्ठ पूर्णिमा के विशिष्ट नाम, ज्येष्ठ पूर्णिमा 2024 की तिथि, व्रत कथा, एक और पौराणिक कथा, ज्येष्ठ पूर्णिमा पूजा व्रत विधि एवं ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बरगद के पेड़ की पूजा का महत्व। उत्तर भारत में इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा के रूप से मनाया जाता है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में इसे वट पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू कैलेंडर का तीसरा महीना ज्येष्ठ होता है। इस दौरान धरती बहुत गर्म हो जाती है। यही कारण है कि कई नदियां और तालाब सूख जाते हैं या उनका जल स्तर कम हो जाता है। इस कारण इस महीने में पानी की आवश्यकता का महत्व अन्य महीनों की तुलना में 10 गुना बढ़ जाता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए जल कितना महत्वपूर्ण है, यह बताने के लिए ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी आदि जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से वीरांगना सावित्री की कहानी जुड़ी हुई है। वह एक पवित्र और दिव्य वैवाहिक जीवन का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। भगवान यम से उसने अपने पति के प्राण मुक्त करने की मांग की थी, जो पहले ही मर चुका था। इस दिन से भक्त गंगाजल लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना होते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के विभिन्न नाम। ज्येष्ठ पूर्णिमा को देव स्नान पूर्णिमा, पूर्णिमा और व्रत पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में इसे वट पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, वट पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के तीसरे महीने ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, जबकि यह त्योहार ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जून में पड़ता है। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ के चारों ओर धागे बांधकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वे मंदिर जाते हैं और ज्येष्ठ पूर्णिमा के महत्व को बताने वाली पौराणिक कथाओं को सुनते हैं। पूर्णिमा पूजा के दौरान 2 बांस की टोकरियां ली जाती है। एक टोकरी में भक्तों को 7 प्रकार के अनाज रखने चाहिए और उन्हें कपड़े से ढक देना चाहिए, जबकि दूसरी टोकरी में देवी सावित्री की मूर्ति या फोटो को कुमकुम, पवित्र धागा और फूलों के साथ रखा जाता है। इसके बाद पेड़ के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करके और पेड़ पर पवित्र धागा बांधकर पूजा की जाती है। भक्तों के बीच चने और गुड़ का प्रसाद भी वितरित किया जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा 2024 की तिथियों। ज्येष्ठ पूर्णिमा 22 जून 2024 शनिवार को पड़ेगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 22 जून को प्रातः 6:37 पर तथा पूर्णिमा तिथि समाप्त 23 जून 5:12 सुबह। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक व्रत कथा के अनुसार कहा जाता है कि सावित्री का पति अल्पायु था। एक दिन देवर्षि नारद सावित्री के पास आए और बोले कि तुम्हारा पति अल्पायु है, तुम कोई दूसरा वर मांग लो। लेकिन सावित्री ने कहा, मैं हिंदू नारी हूँ, मैं अपने पति को एक बार ही चुनती हूँ। उसी समय सत्यवान के सिर पर अत्यंत पीड़ा होने लगी। सावित्री ने अपने पति का सिर वट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में रखकर लेट गई। उसी समय सावित्री ने देखा कि यमराज अनेक यमदूतों के साथ आ गए हैं। सत्यवान के प्राणों को दक्षिण दिशा की ओर ले जाया जा रहा है। यह देखकर सावित्री से रहा नहीं गया और वह यमराज के पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की ओर देखते हुए यमराज ने कहा, हे प्रिय नारी, पत्नी अपने पति का साथ तब तक देती है जब तक वह पृथ्वी पर रहता है, इसलिए अब तुम वापस लौट जाओ तो अच्छा होगा। पर इस पर सावित्री ने कहा, मुझे अपने पति के साथ रहना है, चाहे वे कहीं भी हो। मुझे पत्नी होने के नाते इसी धर्म का पालन करना है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री से वर मांगने को कहा और कहा, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम तीनों में से कौन सा वर लोगी। तब सावित्री ने अपनी सास की आंखों की रोशनी मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा और अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। सावित्री के ये 3 वरदान सुनकर यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, यह सत्य होगा। सावित्री फिर उसी पेड़ पर लौट गई जहाँ सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर से पुनः प्राण प्रतिष्ठा हुई।
इस प्रकार सावित्री ने न केवल अपने पतिव्रत के प्रभाव से अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि अपनी सास को नेत्र ज्योति प्रदान कर अपने ससुर को भी खोया हुआ राज्य वापस दिलवाया। वट सावित्री अमावस्या के दिन वट वृक्ष की पूजा और सौभाग्यवती स्त्रियों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए व्रत रखने का महत्व हो गया। साथ ही उनका सौभाग्य अखंड रहता है। सावित्री के पतिव्रत धर्म की कथा का सार यह है कि अविवाहित या विवाहित स्त्रियां अपने पति को सभी दुखों से दूर रख सकती हैं। जिस तरह सावित्री ने पतिव्रत धर्म के बल पर अपने पति सत्यवान को यमराज के बंधन से छुड़वाया था, इतना ही नहीं, उसने खोया हुआ राज्य और अंधी सास की आंखों की रोशनी भी वापस लाई थी। उसी तरह स्त्रियों को भी अपना स्वामी पति को ही मानना चाहिए। गंगा की एक और पौराणिक कहानी। ज्येष्ठ माह वह महीना भी है जब राजा भगीरथ के प्रयासों से पवित्र नदी गंगा धरती पर आई थी। इसलिए यह दिन गंगा के माध्यम से पृथ्वी को मिले पवित्र आशीर्वाद का भी स्मरण करता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत विधि। पूजा व्रत विधि। वट पूर्णिमा पर स्नान, ध्यान और पुण्य कर्म करने का विशेष महत्व है। यह पूर्णिमा उन लड़के लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके विवाह में देरी हो रही है। यदि भक्त इस दिन सफेद वस्त्र पहनकर भगवान शिव की पूजा करें तो उनके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस खास अवसर पर देवी लक्ष्मी अपने पति श्री विष्णु के साथ पीपल के पेड़ पर निवास करती है। यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ पर जल, कच्चा दूध और बताशा भरकर चढ़ाता है तो उसे धन की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यापार में भी धन लाभ होता है। इस दिन चंद्रदेव को अर्घ्य देने का विशेष महत्व माना जाता है। इससे जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है। वैसे अर्घ्य पति या पत्नी दोनों में से कोई भी दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति कुएं में 1 चम्मच दूध डालता है तो उसका भाग्य चमक जाता है और जरूरी काम में आ रही बाधा भी तुरंत दूर होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर बरगद के पेड़ की पूजा का महत्व। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठती हैं और पवित्र जल में डुबकी लगाती हैं। वे बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं और व्रत शुरू करते हैं। बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है क्योंकि यह 3 भारतीय देवताओं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। इसके बाद सावित्री की प्रार्थना की जाती है। सावित्री सत्यवान व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। महिलाएं चमकीले और दुल्हन जैसे कपड़े पहनती हैं और आभूषण पहनती हैं। माथे पर सिंदूर लगाना अनिवार्य है। बरगद के पेड़ की पूजा चंदन और हल्दी के लेप से भी की जाती है। व्रत का पारण प्रसाद के रूप में दालों और फलों के सेवन से करना चाहिए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को राधे राधे।